जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर्स का वीकली पोर्शन लेकर आए हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रहीं जिनका इस हफ्ते सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा और किस प्रकार इन घटनाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको क्या किया है, प्रभावित किया है। और ये घटनाएं इस प्रकार प्रभावित करती हैं कि आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पुटअप होंगे और उन प्रश्नों को हमें सहर्ष जवाब देने की स्थिति में होने के लिए हमें वीकली ध्यान देना होगा कौन सी घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण रहीं कि जो परीक्षाओं में आ जाएं और हम उनको क्वेश्चन बना पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस वीक हमने कितनी तैयारी की घटनाओं को, कितनी घटनाओं को हमने नज़रअंदाज किया। अब जो चीज़ें हमसे भूलवश छूट गई या हमने जान के छोड़ दिया या किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ पाई ऐसी घटनाएं, तो उनको हम वीकली में देख लेते हैं। अब हम मैंने 1 मई से आपका करंट अफेयर शुरू किया था और 1 जून से 1 जुलाई तक यानी 2 महीने के करंट अफेयर्स को हम 3 महीने का त्रैमासिक एक लेकर आया करेंगे। 3-3 महीने के 4 पोर्शन बनाएंगे ताकि आप किसी भी स्तर पर आप ये ना महसूस करें कि आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं। क्या करें परीक्षाओं के दौरान, तो जब आपका त्रैमासिक होगा जो हर तीसरे मंथ में आपको तैयार करके मिलेगा, उसमें पूरी घटनाएं होंगी 3 महीने की। ये छोटी छोटी घटनाओं इनमें भी छांटा जाएगा कौन सी ऐसी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती। फिर उसकी अर्धवार्षिक होगी और लास्ट में एक वार्षिक आएगा जो लगभग 4 घंटे का होगा और उसमें पूरी घटनाएं वर्ष भर की समाहित करने का हम प्रयास करेंगे। जब किसी परीक्षा में आप बैठने जाएंगे तो कुछ नहीं सोचना, केवल आपको अपना चैनल खोलना है, उस चैनल पर जाना है, वीकली, मंथली और 3 माह का, 6 माह का और ईयरली। तो पूरे साल का एक जगह आपको मिल जाएगा। बस जल्दी से 4 घंटा दोहरा लीजिए, पूरे साल आपके सामने से गुजर जाएगा और उन्हीं 4 घंटों में आपका परीक्षा के लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी जो पहली सीढ़ी है वो डेली तैयार करना, ताकि जब 4 घंटे पढ़ें तो हम पूरी घटनाओं को दोहरा सकें। तो उसी क्रम में हम इस वीकली जो लेकर आए हैं, इस वीकली का मतलब हुआ कि हम घटनाएँ कब से लेंगे, 7 से लेकर आज संडे तक जितनी घटनाएं हमारे पास आ सकी उन सबको समराइज़ करने का हमने प्रयास किया और आसानी से आप तक पहुंचाया है। अब जो कुछ छूट गया, किसी के यहाँ बिजली नहीं थी, किसी के यहाँ पेड़ गिर गए थे, किसी के यहाँ बहुत आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई थी, नहीं पढ़ पाए, चलिए अब उनके लिए मैं लेकर आया हूँ कि पूरे वीकली का भैया पढ़ लो। बस वो लाइक, शेयर और कमेंट वाला हिसाब किताब मेरी समझ से बाहर है। आपको लगे कि हमारा माल बेहतर है तो आप जो दिल करे आप अवार्ड दे सकते हैं, आप गाली भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीटने की संभावना बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप अच्छे से आगे बढ़ते हैं हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। उम्मीद है आप अच्छे से तैयार करेंगे और इन टॉपिक्स को ध्यान से नोट कर लिया करें जिनके दिमाग में सिविल पलता है, ठीक है। मैं एक घटना को आपके सामने लेकर आता हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि सर ये सारी घटनाएं तो लगभग सभी जगह एक ही जैसी बताई जाती हैं, तो क्यों हम आपने यहाँ से पढ़ें, और बहुत सारी जगह से क्यों ना पढ़ें। महोदय, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम ऐसी घटनाओं का संकलन करते हैं, ऐसी जगहों से घटनाओं का संकलन करते हैं। अब ये तो सत्य है कि घटना मेरे घर पे नहीं है, यह तो सत्य है कि घटनाओं के लिए मुझे कोई सूचना भारत सरकार नहीं देगी, व्हाइट प्रपत्र नहीं जारी, सफ़ेद पत्र नहीं जारी करेगी, श्वेत पत्र। तो इन घटनाओं को कहीं ना कहीं से तो हमें लेना ही होगा। आवश्यकता यह है कि हमें उन घटनाओं को छांट के आप तक पहुंचाना है जो रियल में आपको, कूड़ा प्रेशर कुकर मत बनाइए अपने दिमाग को जिसमें इसका भले उसका भले किसका भले नहीं। ये मेरा काम है जो आप तक वो घटनाएं पहुंचाना जिनसे आपका भला हो सके। अदरवाइज अरबों खरबों की घटनाएं रोज़ घटित होती हैं और परीक्षाओं में इनका कोई लेना देना नहीं होता। फिर आप सोचते हैं मुझसे गलती कहाँ, गलती आपसे नहीं हुई, गलती उस चक्रव्यूह निर्माता की होती है जिसने आपको उस भंवर में फंसा दिया, ये और आप यही होके रह जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अदरवाइज अगर आपको वहीं पे घूमना है तो चॉइस इज योर्स, है ना। चलिए आते हैं अपने पहले बिंदु पर। उम्मीद है आप मस्त से हमारे साथ पढ़ेंगे। हाल ही में किस योजना के तहत रोटरी इंटरनेशनल और NCERT ने कक्षा 1 से मैं पढ़ा चुका हूँ 12 तक के लिए कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भैया रोटरी इंटरनेशनल जो कि वकीलों के लिए काम करता है, आपको अच्छे से पता है, और NCERT ने मिलकर विद्यादान 2.0 नोट करेंगे। विद्यादान 2.0 कौन कौन मिलकर चल रहा है, रोटरी इंटरनेशनल और NCERT। देखो भाई कौन कौन मिलकर चल रहा है। ये हैं भैया
रोटरी इंटरनेशनल, और ये भाई साहब है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। फिर से नोट करेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल, नोट करेंगे, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी, है ना। इन्होंने दोनों ने मिलकर विद्यादान शुरू किया है, जिससे मोबाइल पे ही आपको सारी पुस्तकों के बारे में सारी जानकारियाँ, सारे पाठ, सारी तथ्य आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। सही शब्दों में कहें, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को वन धन, नोट कराया मैंने, क्या, वन धन, देखिए वन धन, कलर चेंज कर दें, वन धन, देखिएगा जरा, वन धन संवर्धन गतिविधियों समेत प्रभावी रूप से वन उत्पादों के संदर्भ में एमएसपी और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस लागू करने हैं तो योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है। तो आर्टिकल 275 वन के तहत, अब मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ आपको क्या है। वन उत्पादों को, क्योंकि वन किसका विषय होते हैं, एनीवन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वन विषय होते हैं राज्य का, किसका विषय होते हैं, राज्य का। तो अगर सवाल आया था सर जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, मान लीजिए किसी राज्य में अवस्थित है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य किसका विषय होते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, वन्यजीव अभ्यारण्य हमेशा केंद्र का विषय होते हैं, है ना। तो राज्य के विषय में आर्टिकल 275 में लिखा है, वन उपज, वन और वन की उपज पर पूरा अधिकार राज्यों का है। वह उन वन उपजों का संग्रह, निग्रहण और उनका न्यूनतम समूल्य निर्धारित करना उस प्रमुख राज्य के हिस्से में आता है। लेकिन केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कहा गया कि वन केंद्रीय धरोहर के रूप में स्वीकार किए जाएं और उनकी रक्षा करने का दायित्व किसको हो, राज्यों को, और केंद्र निर्धारित करे उनका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो अब आर्टिकल 275 में केंद्र करता है वन की उपज का। वन उपज आप जानते हैं, वन उपज कौन से होते हैं भैया, वन की उपज महुआ होता है, वन की उपज बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे आम, नीम, महुआ, ये सारी चीज़ें कौन है, वनोपज हैं। जितने भी वनोपज हैं, चाहे वो किसी रूप में ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस निर्धारित करना राज्य का है। और संविधान के किस आर्टिकल के है, 275 वन उपजों का अवदोहन या उपयोग। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर आयुष मंत्रालय, नोट करेंगे, आयुष मंत्रालय के साथ कार्यक्रम में चर्चा में रहे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है, तो नोट करेंगे कहाँ पर है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना। अब जरा यहाँ पर एक शब्द आया आयुष, नोट करेंगे, AYUSH, ए से होता है आयुर्वेद, क्या होता है, आयुर्वेद। वाई से क्या होता है, आयुर्वेद। यू से क्या होता है, यूनानी, नोट करेंगे, पेपर में आएगा और आपसे पूछेगा आयुष में कौन शामिल नहीं है, तो यू से हो गया यूनानी। इसके बाद AYUSH आया क्या, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होता होम्योपैथी, होम्योपैथी, ध्यान रखिएगा, होम्योपैथी। तो आप कहेंगे सर ये सिद्ध क्या होता है, सिद्ध का मतलब होता है योग और अन्य चीज़ों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, सही शब्दों में कहा जाए तो मेडिटेशन के माध्यम से रोगों का उपचार करना। तो ये आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म AYUSH है ना। तो ये राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना। चर्चा में रहे हाइदू वन क्या है, नोट करेंगे, हाइदू वन क्या है, जी है, हाइदू वन क्या है एवं ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो नोट करेंगे, चीन निर्मित मानव रहित सबमर्सिबल विश्व के सबसे गहरे गर्त मारियाना ट्रंच में पहुंचने से चर्चा में रहा। गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली मशीन समर्सिबल होती है। तो ये देखिएगा, तो हाइदू वन क्या है, चीन द्वारा निर्मित समर्सिबल है जो गहरे पानी में यानी मारियाना ट्रंच में ही पहुंचने की क्षमता रखती है। अगला है, जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर 4 विवाद से चर्चा में रहे स्थान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो फिंगर 4 जो होते हैं वो पैंगोंग त्योंगसे झील लद्दाख में।
अब समस्या है फिंगर 4 क्या। फिंगर 4 माने होता है लद्दाख के 4 ऐसे हिस्से जो टच करते हैं किसको, चीन को टच करते हैं। तो वहीं पर पंगोंग तोंगसे झील लद्दाख में ये फेमस है, जो जलवायु नियंत्रण को लेकर सीमा चौकी बनाए, और इसी को लेकर चीन से हमारा विवाद शुरू हो गया है ना। चर्चा में एशिया के नोबेल माने जाने वाले किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है एवं यह किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो भैया रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। 1970 में आर्थिक संकट, 1990 में विनाशकारी भूकंप के बाद 2020 में यह तीसरा मौका है जब पुरस्कार देने से रद्द किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957, नोट करिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपसे क्या कहा था, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और यह हर साल 31 अगस्त को मैग्सेसे की जयंती के दिन मनाए जाते हैं, है ना। तो ये है एशिया का नोबेल, दैट इज रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला, अंतरिक्ष के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन है। तो डॉक्टर कैथी सुविलान ये हैं जो दुनिया की सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रंच में जाने वाली महिला के रूप में जानी जाती है ना। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अगला, 5 वर्ष पूरे के होने के अवसर पर चर्चा में रहे ऑपरेशन हार्ट परस्यूएंट, नोट करेंगे। ऑपरेशन हार्ट परस्यूट क्या है, तो नोट करेंगे। म्यांमार में भारतीय सेना द्वारा NSCN-K के उग्रवादियों के विरुद्ध सीमा पार कार्रवाई। ये उग्रवादी म्यांमार में आए दिन बवाल मचाए रहते हैं, या आतंकवादी संगठन है NSCN-K के उग्रवादियों के विरुद्ध सीमा पार कार्रवाई है, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन हार्ट परस्यूट। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन हार्ट परस्यूट किसके साथ किया गया, तो म्यांमार के साथ किया गया, जहां पर NSCN-K नामक उग्रवादियों को लाइन में लाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। अगला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खेद प्रकट करने से चर्चा में रहे अमेरिका के किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को निरूपित किया गया है। तो भारतीय दूतावास वाशिंगटन DC में ये किया गया है, जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि आप अच्छे जानते हैं फ्लाइड की मृत्यु के बाद अमेरिका की दशाएं बिल्कुल बदल गई। ट्रंप साहब जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते गए तो उनकी भाषा बदल गई, तो उनको माफ़ी मांगने के लिए तो उनकी गांधी की प्रतिमा को निरूपित किया गया। कहाँ, भारतीय दूतावास वाशिंगटन DC के सामने। कमेंट बॉक्स में जवाब दें, वाशिंगटन DC में DC का मतलब क्या है और वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे अवस्थित है, ईमानदारी से। भारत के FDI के संदर्भ में 5वें बड़े निवेशक की उपलब्धि से चर्चा में रहे कैमन आइलैंड किस सागर खाड़ी में स्थित है एवं किस देश का नियंत्रण है। तो भैया कैमन कैरेबियन सागर में स्थित है और ब्रिटेन का इसमें नियंत्रण है। आप कहेंगे सर कैरेबियन सागर किसे कहते हैं, तो कैरेबिया आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैरेबियन सागर, और इस पर ब्रिटेन का नियंत्रण है। LNT के क्रायो स्टेटस के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR में पढ़ा चुका हूँ। ITR में भारत समेत कितने सदस्य शामिल हैं, तो 7 सदस्य शामिल हैं और यह रिएक्टर फ्रांस में स्थित है, दैट इज ITER। तो 7 सदस्य शामिल हैं भारत सहित, और कहाँ पर है, LNT लार्सन एंड टूब्रो इसका नाम है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लार्सन एंड टूब्रो फ्रांस की कंपनी है। ITR 7 सदस्य शामिल है, भारत भी उसका हिस्सा है। चर्चा में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया एवं उसकी ख्याति किस क्षेत्र में है। तो वाजिद खान कबाड़ के जुगाड़ से बेजोड़ कलाकृतियाँ बनाने के लिए वाजिद खान को ये पुरस्कार दिया गया है ना। CB इनसाइडर द्वारा जारी दुनिया की सबसे मूल्यवान 10 स्टार्टअप में से शीर्ष स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ है एवं स्टार्टअप्स की इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। तो भैया बाइट डांस चीन और पेटीएम भारत की। 10 स्टार्टअप कंपनियों में 2 अपनी पेटीएम है भारत की। अब पेटीएम के बारे में पूरी कहानी लिखकर आपको देना है कि भैया विजय शेखर ने किस तरह इस कंपनी को बनाया, कब स्थापित हुई, इसकी पेरेंट्स कंपनी का नाम क्या है, पूरा कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। अगला, बेंगलुरु में प्रतिमा बनाए जाने से चर्चा में रहे कैंपे गौड़ा कौन थे एवं वे इतिहास में किस लिए विख्यात हैं। तो भैया विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे कैंपे गौड़ा,
और बेंगलुरु शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने? कैंपे गौड़ा ने, है ना। अगला, ऑनलाइन आयोजन के कारण चर्चा में रहे ऑनलाइन नेमिसा 2020। नोट करेंगे, ऑनलाइन नेमिसा 2020। ऑनलाइन आयोजन के कारण चर्चा में रहे ऑनलाइन नेमिसा 2020 क्या है एवं इसे किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो वर्चुअल कला प्रदर्शनी है ये ऑनलाइन नेमिसा 2020, और इसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था जो ऑनलाइन नेमिसा 2020 को लेकर, है ना। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने घरेलू उद्योगों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु आयातों पर कौन से नए कर लगाने की सिफारिश की? तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स दैट इज़ BAT लगाने की अनुशंसा की है नीति आयोग ने। तो अब भैया नीति आयोग को खूब कस के पढ़ चुके हैं, दैट इज NITI, नेशनल, आगे बोलेंगे इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो आपको नीति आयोग के बारे में पूरा लिख कर देना है। इसका अध्यक्ष कौन हुआ, इसका स्थापना कब हुई, इसमें इसके कार्यवाहक व्यक्ति कौन होता है, सारी जानकारी आपको हमें लिख कर देनी होगी नीति आयोग के बारे में। अगला, प्रतिबूंद अधिक फसल, सब पढ़ा चुका हूँ। प्रतिबूंद अधिक फसल को 4000 करोड़ रुपए के आवंटन से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुई एवं इसके तहत 2020 तक सिंचाई में कितना निवेश निर्धारित है? तो 2015 में हुई और 50,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश का अनुमति है। तो नोट करेंगे, प्रतिबूंद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यही था ना टॉपिक इसका, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगल बगल खूब पेड़ लगे हैं और ऊपर से खूब बूंदें गिर रही पानी की, फव्वारेदार, वही थी ये। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो भैया विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग और भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। ऑब्वियसली होगा भैया, आर्थिक राजधानी। अभी तक इंदौर सबसे महंगा शहर था, अब सबसे महंगा शहर हो गया मुंबई। नीति आयोग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग को किस टैगलाइन के द्वारा विरासत स्थलों की ब्रांडिंग करने का सुझाव दिया गया है? तो नीति आयोग ने ब्रांडिंग के लिए अतुलनीय भारत, फिर से नोट करेंगे, अतुलनीय भारत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अतुलनीय भारत क्या है, तो आपको बताना होगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की ये टैग लाइन है, अतुलनीय इंडिया। अगला, मिशेलिन स्टार से नवाजे गए शेफ विकास खन्ना में प्रतिदिन NCR में 20 लाख पैकेट भोजन का वितरण करने हेतु किस योजना की शुरुआत की घोषणा की? तो बरकत नामक योजना शुरू की थी विकास खन्ना ने। आपको पता है ये भारत के सबसे महंगे शेफ के रूप में जाने जाते हैं विकास खन्ना। उन्होंने 20 लाख पैकेट भोजन का वितरण करने हेतु योजना की शुरुआत की, उसका नाम था बरकत। अगला देखेंगे STIP, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी दैट इज STIP 2020 के निर्माण हेतु परामर्श हेतु STIP 2020 टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च करने से चर्चा में रहे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। आपको एक लाइन में बता दूं, STIP 2020 जो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के हैं, चाहे IIT हो, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक्स हो, चाहे कुछ हो, उनको सुधारने के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। उसी को नाम दिया गया STIP, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। अगला और लास्ट आज का, सरकार के द्वारा 50 लाख दस्तकारों और बुनकरों को जोड़ने से चर्चा में रहे GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई और सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता हेतु इसको जाना जाता है। तो ये था हमारा पूरा एक वीक का करंट अफेयर्स। आज तक हम आ गए, यानी संडे तक हम आपको सूचनाएं पहुंचाने में सक्षम रहे। अब आवश्यकता होगी आपको इन सूचनाओं को नोट करने की, इन सूचनाओं को तैयार करने की, और जब भी कभी भविष्य में क्लास में हम लोग मिलते हैं तो ईमानदारी से आप में नोट सिखाएंगे। सर आपके कहने पे हमने मेहनत करी और हम यहाँ तक पहुँच सके, और बाकी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करके हमें देते जाएंगे, हमें विश्वास हो जाएगा कि आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे हैं। आज फ़िलहाल इतना ही। नई उम्मीदों, नए जोश के साथ फिर मंडे को नए टॉपिक के साथ, जो नए तथ्य होंगे करंट अफेयर्स, उनके साथ फिर उपस्थित होंगे और फिर मिलेंगे कब जब हम अपनी लाइव क्लास शाम को मिलते हैं
प्रयास किया करिए कि सारे बाउंडरों को छोड़कर शाम को 7 बजे आप क्लास में ज़रूर आया करिए। उससे कम से कम पता लगता है कि आप जिंदा हैं, है ना। इसलिए जिंदा रहने का प्रूफ देते रहा करें। तो चलिए जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा देता चलता हूँ कि आप जिंदा हैं कैसे एहसास होगा आपको। अभी हाल ही में कोरोना डाउन के चक्कर में अलमारी में कुछ कपड़े आपस में बात कर रहे थे। तो कपड़े कह रहे थे आपस में कि यार देखो, मालिक ने बहुत दिन से हमें यूज नहीं किया है, देखो कहीं है या निपट गए, मालिक कहाँ चला गया। तो नीचे जो बरमूडा पड़ा था ज़मीन में, वो चिल्ला कर बोला कि नालायकों, तुम्हारा तो कुछ नहीं, मेरा 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगी है, इसलिए अभी मालिक ज़िंदा है, मरा नहीं है। तो इसलिए आप अपने ज़िंदा होने का सबूत देते रहा करेंगे, हाँ हम हैं। तो इसलिए शाम को 7 बजे सारे काम छोड़कर, रामकली राम भरोसे को छोड़कर 7 बजे हर हालत में क्लास में लाइव रहा करें। और संडे के दिन तो 9:30 बजे से आप मान लीजिए आप सारे काम छोड़कर बैठ जाएं और देखें कि हम कितना अच्छा अपने आप तक पहुंचा पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट बिंदुओं के साथ। हाल फिलहाल इतना ही। जय हिंद।